Good morning, students. Standard 5th subject Maths. Today we are going to start new chapter, and I think it's the last chapter of our standard. Chapter number 14. How big, how heavy. वेटेज का चैप्टर है ये कि यहाँ पर हमें वेट का कैलकुलेशन करने को दिया गया है। ओके, अभी तक प्रीवियस पीरियड में हमने मल्टी डिवीजन के सम्स किए थे, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, तो वो चैप्टर हमारा लास्ट टाइम ओवर हो गया था। तो आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ बिग हाउ हैवी। हाउ बिग हाउ हैवी। ओके, कितना बड़ा है और कितना वजन में ज्यादा है, हाउ बिग एंड हाउ हैवी। तो हम इसमें ज़्यादा सम्स नहीं है, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम के सम्स करेंगे, तब मैं आपको वो उसमें जो फॉर्मूला ये चैप्टर में आता है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी है, इफ द वेट ऑफ वन मार्बल इज 25 ग्राम। एक मार्बल की प्राइस अगर 25 ग्राम है तो फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट दिया है उसका वेट फाइंड करना है। तो नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे पहले कि यहाँ पर हमको एक फ्लावर टॉप दिया है। ओके, फ्लावर वाज दिया है जो किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमें इसका मार्बल का वेट देखकर ये जो फ्लावर वाज है उसका वेट हमें यहाँ पर लिखना है। एक मार्बल का वेट हमें कितना दिया है, 25 ग्राम, और ये मार्बल का जितना वेट होगा उतना ही वेट ये फ्लावर वास का होगा। हम दो सम्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फ्लावर वास दिया है जिसका वेट कितना है, इतनी मार्बल के बराबर है। तो यहाँ 1 मार्बल का वेट हमको दिया है 25 ग्राम। ओके, तो सभी को हम 25 G मल्टीप्लाई 25 इंटू G मल्टीप्लाई इस तरह से ये सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये कितनी मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल्स। ओके, तो 25 8 200 ग्राम। ओके, तो ये फ्लावर वास का वेट भी कितना हुआ, 200 ग्राम। यहाँ पर हमें कितनी मार्बल्स दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल्स दी है। तो 25 ग्राम मल्टीप्लाई 8 करेंगे। मैंने आपको बताया था जब एक का भाव दिया हो या एक के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन दी हो और हमें ज़्यादा का फाइंड करना हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें एक मार्बल का वेट दिया है, ज़्यादा मार्बल का वेट फाइंड करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 125 ग्राम लिखा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मार्बल्स की
4 5 6 7 8 है, तो 25 ग्राम मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 25 8 जा 200 और पीछे लग जाएगा ग्राम। तो ये जो फ्लावर वाज है, फिर ये जो मार्बल्स है, ये दोनों का वेट सेम है। क्यों सेम? कैसे पता चला? कि बीच में इज इक्वल टू का सिंबल दिया है, तो इसका वेट भी है 200 ग्राम और ये मार्बल्स का वेट भी है 200 ग्राम। नाउ सेकंड नंबर, यहाँ पर हमें एक कैसरोल की तरह डब्बा दिया हुआ है। ओके, अब उसका वेट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मार्बल्स हैं। तो एक मार्बल का वेट है 25 ग्राम, तो 14 मार्बल्स का कितना? तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 350 ग्राम। ओके, बहुत इजी है। बहुत ही इजी है ये, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहले में क्या दिया है? फ्लावर वाज दिया है। ठीक है, और उसके सामने मार्बल्स दी गई है। तो हमें करना क्या है कि ये फ्लावर वाज का जितना वेट है उतना ही वेट ये मार्बल का भी है। अब एक मार्बल का वेट है 25 ग्राम, तो कितनी मार्बल्स दी गई है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्बल्स दी गई है। ओके, तो 25 ग्राम मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आएगा 200 ग्राम इसका वेट। फिर दूसरा नंबर कैसरोल दिया है, यहाँ पर हमें कितनी मार्बल्स दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मार्बल्स दी है। तो हम इसका वेट कैसे फाइंड करेंगे? 25 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 14। फिर ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया साइड में। ओके, मल्टीप्लाई को इस रफ को हम रफ कर देंगे, तो क्या आंसर आया? 350 ग्राम। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कैसरोल है उसका वेट भी 350 ग्राम है। ओके, देखो ठीक है, तो इस तरह से ये दो सम हम कर सकते हैं। अब हम थर्ड फोर्थ नंबर करेंगे। यहाँ पर हमें एक थर्मोस दिया गया है, तो ये थर्मोस के लिए कितनी मार्बल्स दी है? पहले सब में हम ऐसा लिख देंगे 25 ग्राम मल्टीप्लाई 25 ग्राम मल्टीप्लाई। ओके, तो हम ये पहले नंबर ऑफ मार्बल्स हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, यहाँ पर हमें टोटल कितनी मार्बल्स दी है? 15 मार्बल्स। तो 25 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, तो क्या आंसर आया? 375 ग्राम। 375 ग्राम मतलब ये जो थर्मोस दिया गया है, थर्मोस या वाटर बॉटल वॉटेवर जो भी है, उसका वेट इतनी मार्बल 15 मार्बल के इक्वल है। बराबर, जितना वेट 15 मार्बल का है उतना ही वेट ये ऑब्जेक्ट का भी है। तो हमें कितना वेट मिला ये दोनों का? 375 ग्राम। अब देखें हम 4 नंबर।
यहाँ पर हमें पर्स दिया है, बैग दी हुई है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें इसका वेट कितनी मार्बल के इक्वल है, तो यहाँ मार्बल कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्बल दी है। तो 25 9 जा कितने होते हैं, 225। ओके, 25 का टेबल आना चाहिए क्योंकि बहुत बार वो यूज होता है। तो ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं है इसमें। अभी तो ये पिक्चर वाला ही है कि पिक्चर दिया है, उसके इक्वल में जो मार्बल दी है, तो ये जो मार्बल का जितना वेट हो रहा है उतना ही वेट ये ऑब्जेक्ट का हो रहा है। तो ये दोनों का कितना वेट है, तो यहाँ पर नंबर 3 में हमें थर्मोस और मार्बल्स है 15, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का वेट हो रहा है 375 ग्राम। अब देखो 4th नंबर में ये पर्स है और ये मार्बल्स है, तो ये मार्बल्स टोटल है 9 मार्बल्स है, तो ये दोनों का वेट हो रहा है 225 ग्राम। ओके, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। ओके, तो 3rd 4th अब हम नेक्स्ट सम करेंगे 5 नंबर का। नंबर 5 यहाँ पर हमें मग दिया है। ओके, दूध चाय कॉफी का मग दिया है जिसका वेट इज इक्वल टू कितनी मार्बल्स है, तो सबसे पहले यहाँ पर सब में 25 ग्राम मल्टीप्लाई 25 ग्राम मल्टीप्लाई ऐसा लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर कितनी मार्बल्स दी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल्स। ओके, तो 25 10 250 ग्राम, तो ये मग है जो इसका वेट भी कितना हुआ 250 ग्राम। अब देखो 6 नंबर, यहाँ पर हमें एक गिफ्ट पैकेट दिया है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्बल्स दी गई है हमें। ओके, तो हम 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। ग्राम। ओके, उसका वेट होता है 300 ग्राम। अब देखो 7 नंबर, 7 नंबर में हमें एक डब्बा दिया है। ठीक है, ज़्यादा मुझे अच्छी फिगर नहीं आती बनानी, तो ये सारे हमें काउंट करने हैं, डबल यहाँ पर दिए हैं। ओके, डबल मार्बल्स दिए तो सारी की सारी मार्बल्स हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ओके, टोटल यहाँ पर 20 मार्बल्स हो रही है। तो 25 टू जा 500, सॉरी 25 टू जा 50 और पीछे लग गया 0। तो इसका वेट क्या होगा, ये जो टीन का डब्बा है उसका 500 ग्राम। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1 हमने फिगर वाले की, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिए हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के, और उसका वेट हमें यहाँ पर मार्बल्स को काउंट करके करना है कि एक मार्बल का वेट है कितना ग्राम, 25 ग्राम। तो यहाँ नंबर ऑफ मार्बल्स दी है, तो वो टोटल मार्बल्स का वेट कितना हुआ, और जो ये मार्बल्स का वेट हुआ वही वेट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसका हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम फॉर्मूला में आपको नई फॉर्मूला 2 सीखेंगे, ये चैप्टर में जो आ रही है वो। देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज आएंगे ये चैप्टर में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, पहले मैं यहाँ पर आपको क्यूब ड्रॉ करके बताया। तो इसका वो है L मल्टीप्लाई L, या तो हम बोल सकते हैं L क्यूब। ओके, ये है फॉर्मूला नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैंने यहाँ पर क्यूब आपको ड्रॉ करके बताया। क्यूब है वो स्क्वायर से क्यूब होता है, और जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से होता है, वो भी मैं फिगर ड्रॉ करके बताऊंगी। तो ये स्क्वायर से है, मतलब उसमें ओनली लेंथ है, उसकी जो सारी साइड है उसको हम लेंथ ही कहेंगे। ओके, उसमें हाइट ब्रेथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो तीन 3 डायमेंशनल होता है। ओके, 3D शेप है ना, ये 3D शेप है। देखो ये भी हमने पहले के लेसन में भी सीख चुके हैं। इट्स अ 3D शेप, ये दोनों क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ आर 3D शेप्स। तो इसका फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L, तो आंसर आएगा L क्यूब। अब सेकंड नंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मैं यहाँ पर पहले क्यूबॉइड ड्रॉ कर दूंगी। क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनता है। तो इसकी फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई होती है, पर ये क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन चीजें मेंशन की गई है। तो अब मैं ये 2 फॉर्मूला को यूज करके आपको सम्स करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम क्यूब के सम्स करेंगे, फिर हम क्यूबॉइड के सम्स करेंगे, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम के सम्स करेंगे। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला दोनों इसलिए आप नोटबुक में अच्छे से लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8, 9, 10 स्टैंडर्ड तक ये सारी फॉर्मूलाज आपको यूज होगी। फिर जो मैं आपको एरिया पेरीमीटर की फॉर्मूला करवाती हूँ, वो फॉर्मूला भी आपको अप टू 10 स्टैंडर्ड तक काम लगेगी। ओके, तो ये नोटबुक में अच्छे से लिख दो, लर्न भी कर लो। फॉर्मूला नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, L मल्टीप्लाई L मीन्स L क्यूब। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो मैंने यहाँ क्यूबॉइड शेप भी ड्रॉ किया है आपको समझने के लिए। तो इसकी फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। अब हम वॉल्यूम फाइंड करने के सम्स करेंगे, जिसमें हमें ओनली L दिया होगा। Solve the following problems. Number 1,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 2 सेंटीमीटर। मैं आपको इसी तरह के सम्स वर्कशीट में दूंगी, मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके नहीं दूंगी। ओके, अब आप 5th स्टैंडर्ड में हो, आप डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पिक्चर तो यूं ही सिर्फ थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। ओके, तो नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम पहले उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L। तो पहले हम ऐसा लिख देंगे, यहाँ लेंथ हमको कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हम ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे एरिया के सम में हम स्क्वायर लिखते थे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरी तरह से, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया के सम्स में मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर लिखना कंपलसरी बताती थी, बराबर। पर यहाँ पर क्यूब है, मतलब 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर जो भी यूनिट होगा, मीटर या सेंटीमीटर का यूनिट, उसके ऊपर 3 लिखेंगे। 3 मतलब क्यूब और 2 मतलब स्क्वायर। ओके, तो ऐसा क्यूब की जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसी तरह के सम्स करेंगे, मैं सिर्फ इसमें मेजरमेंट बदलती जाऊंगी। सिर्फ मैं यहाँ पर मेजरमेंट ही बदलती जाऊंगी, बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज ही रहेगा। Find the volume of the tube having length 5 centimeter. Okay, here we have given length is equal to 5 centimeter. Volume of tube is equal to L multiply L multiply L. L we have given 5 multiply 5 centimeter cube। अगर मीटर का यूनिट दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो भी यूनिट दिया हो उसके ऊपर 3 लगा देना है। 3 मतलब क्यूब। 5 multiply 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमारा आंसर आया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 करेंगे। देखो, मैं सिर्फ नंबर ही बदल रही हूँ, इसी तरह के सम्स मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी। नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई भी नंबर लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, मैथ्स में हमें मेथड और फॉर्मूला लर्न करनी होती है, सम लर्न नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव गिवन लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L multiply L। 10 multiply 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम 1 1 जा 1 पीछे 1 2 3 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से हम नंबर बदल कर मैक्सिमम सम्स कर सकते हैं। मैं आपको सम करवाऊँ, फिर आप अपने आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सम आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ मेजरमेंट ही बदलना है। ओके, और सेम मेथड सेम फॉर्मूला इन ईच एंड एवरी सम। तो आज हमने ये 2 फॉर्मूला सीखी ये चैप्टर में, हाउ बिग हाउ हैवी, वेट के ऊपर ये चैप्टर है। ओके, कितना वजनदार है, कितना बड़ा है। तो 2 फॉर्मूला की अभी नेक्स्ट पीरियड में हम इसी फॉर्मूला और फिर दूसरी फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दोनों फॉर्मूला के रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे।